जी प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। आबि गेलहुँ हम फेरसँ चौकीबाजी करऽ। पढ़ुआ कक्का के अंतर्जालक चौकी पर से चौकीबाजी श्रृंखला के आइ नवम प्रस्तुति अछि। समय जाय देर नहि लगै छै। आइ दिसंबर 24 सन 2020 के बृहस्पति दिन पूस मासक 9 गते। अहाँ सब शायद देखब सुनब तऽ 10 गते आ दिसंबर 25 भऽ गेल रहतै। काल्हि शुक्र क्रिसमस के दिन, हिंदी में तो बड़ा दिन कहै छै, ईसा मसीह के जन्मदिन। मैथिली में बड़ा दिन के बराबर के हमरा जनत में कोनो शब्द नहीं छै। तकर कारण छै जे नेपालीय मिथिला में ईसाई धर्मावलंबी के जनसंख्या बहुत कम, नगण्य बराबर अपन समय में। आब किछु बढ़ि गेल छै से सुनै छियै, लेकिन हमरा जानकारी में नहीं है। आ दोसर धर्म के बात करबै तऽ मुसलमान सब, हम पहिनहु कहने रहौं, गाँव घर में दालि में के खिचड़ी में के दालि जकाँ जे देखऽ में अलग छुटिया जाइ छलै, बुझा जाइ छलै, लेकिन रंग स्वाद सब एक दोसर से एतेक मिलल जे के मुसलमान आ के हिंदू गाँव घर में छुटियानाइ मुश्किल। हमरा सबके गाँव में सुगा में तऽ कहै छलियै धोबी टोल, जोल्हा टोल, मुसलमान टोल केओ नहीं कहै छलै। मुसलमान कहि कऽ ककरो केओ चिन्हबो नहीं करै छलै। अब नाम कहनाइ ओतेक उचित नहीं होत। हमर छोट भाई सबके साथी सब मुसलमान में अखनो भाईजी गोड़ लागै छी, कहिया एली कहि कऽ पूछै छै। जबकि इस्लाम धर्म में सिर जे छै, गोड़ लागै छी के मतलब सिर झुकनाइ भेलै। सिर अल्लाह के बाहेक और कतौ नहीं झुकै छै से छै कहब। लेकिन अपना सबके चलन में ओ समरसता आबि गेल छै। तेँ मुसलमान सबके प्रति दुर्भाव जे आइ काल्हि देखाए लागल कनि मनि, एकदम आधुनिक बात छै उ। हम एकटा, अब खिस्से कहानी सुनाबऽ के तऽ हमर रहे, हम एकटा खिस्सा सुनायब। सन 70 के बात छै या 69 के रहल हेतै। हम सब जलेश्वर स्कूल में सरस्वती पूजा करऽ के बात भेलै। पहिने स्कूल में की होइ छलैया जे शिक्षक सबके तलब स्कूल के नाम में दाता सबके देल खेत पथार रहल, ओकर उपजनी बिकायल, कनि मनि पाई फीस आयल, दुनू मिला कऽ से शिक्षक के तलब दियाल, स्कूल के खर्च चलल। सरकार से कोनो सहयोग खासे नहीं भेटै छलै। बाद में भेलै जे सरकार से तलब शिक्षक के भेटतै, बाकी खर्च जे छै से स्कूल अपने उठाबे। आ कई साल अकाल पड़ऽ लगलै तऽ खेत के आमदनी खास सेहो नहीं, जे होइ छै फीस उठाबऽ में सेहो दिक्कत स्कूल में। तो स्कूल के सरस्वती पूजा के लेल जे रहे से चंदा उठाबऽ में किछु दिक्कत होइत रहे। तो हम सब 3-4 गोटे, खैरा के त्रिभुवन रही, हम भेली, तस्लीम अंसारी मुसलमान नाम दै लेल कहलहुँ हँ। हम सब निर्णय लेली जे चल जनकपुर जाकऽ से ओहिठाम तऽ बड़का बड़का महंत सब छै, स्थान सब छै, बहुत चंदा देतौ, से मंदिर सबसे महंत सबसे चंदा उठाबऽ चलब। बच्चा सबके जोशियाल, हमरा ठीक से याद नहीं, बस भाड़ा शायद 12 आना लगे। तो हम सब सोचलिए जे एक आदमी के 1.5 रुपया, 3 गोटे के 4.5 रुपया एते जे खर्च कऽ देबै चंदा उठबऽ में तऽ ठीक बात नहीं भेलै। से पैदले चली, तो हम सब पैदले गेली जनकपुर। आ महंत जी सब जते संपन्न होइत, अपना स्थान में जे करैत, चंदा देबऽ में बड़ा कंजूस। हमरा ठीक से रकम तो याद नहीं है, लेकिन कोनो खास रकम नहीं उठल, साँझ पड़ि गेल। बात भेलै जे अब रही के तो लौट के जाए में रात बिरात पैदल तो दिक्कत। तो एक स्थान में, फिर हम स्थानक नाम नहीं लेब, तो भंडारा लगे, तो चल ओहिठाम भंडारा में भोजन करब आ ओहिठाम सुतबै। बात भेलै फिर तस्लीम के की करबै, तो मुसलमान छै। तो है कथु नाम धऽ दही न, त्रिभुवन कहलकै जे कथु नाम धऽ दहो आ चल। तो हम सब भंडारा में जाके ओहिठाम भोजन केलहुँ, सुतलहुँ, आराम से परात भेने चंदा लऽ के अयलहुँ। तो मुसलमान सरस्वती पूजा ला चंदा उठबऽ जाए वाला बात कोनो बहुत बड़का बात छलै नहीं छलै। जेनाकि अखनो सुनलिए विवाह पंचमी में जनकपुर के मुसलमान सब धर्मावलंबी के स्वागत में ठाढ़ भेल छलखिन हँ।
तो ई समरसता से सब दिन से रहल छै, लेकिन आइ काल्हि किछु की कहबै कट्टरता जेना हिंदुत्व के प्रभाव, ओहि पार के प्रभाव, मोगलान के प्रभाव के चलते सुनै छियै होबऽ लगलैए। आ दोसर जे एकटा छै धर्मांतरण के हे दृष्टि से देखऽ के संस्कार जे छलै ने से अपना सबके क्षेत्र में नेपाली मिथिला में सेहो सब दिन से जेना रहल होइ तेना जेना आब तो जे धर्म में जन्म भेल वह धर्म सब किछु छै जे किस्म के जे छलै ने से कायम रहलै सब दिन से। तो अब आई के चौकीबाजी एकटा गांधीवादी अवधारणा पर चर्चा करी। ओहिना हमरा साथी सब जे देखे चौकीबाजी कहे कि हो तो प्रवचन देवा लगल तो हमार प्रवचन देव के इच्छा नहीं रहे, लेकिन गपशप में तो बात से बात निकले छे ने, बहुतो बात निकले छे तो ओकर एकटा सब दिन को हम करबे करे छी, बात करे छी खिस्से पिहानी के, लेकिन बाते से कोनो बात एकटा निकल जाए छे। तो आई के बात भेलै जे हम चर्चा करब काल्हि क्रिसमस है तो दुर्भाव ईसाई सबके प्रति राख के जे नहीं अपन बिसरल जाए छी, दोसर के लेने जाए छी। क्रिसमस हमरा सबके पर्व नहीं है, ई कथिला मनाब जे मनबै ओकरा बाधा दिए, ई कथिला ई रात भर पार्टी करे जाए छै, से सब जे छै ओइसे कनी मुक्त होबऽ के लेल एकटा सर्वधर्म समभाव के जे अवधारणा ओना छै पुरान रामकृष्ण मिशन से आयल स्वामी विवेकानंद के बारे में प्रवचन देने छथिन, लेकिन एकरा लोकप्रिय बनेलखिन गांधी जी। ओहि के बारे में से कनी चर्चा करी से हमारी इच्छा है, जो आशा है यहाँ सबके अनुचित नहीं लागत जे सब कहीं सोच रहल छी जे नहीं ई जे धर्म में जन्मल छी से धर्म के वही प्रति प्रतिबद्ध रही, ओकरे प्रचार करी, धर्मो रक्षति रक्षतः। तो से सब जे राखऽ वाला छी से अपन जगह पर छै, ओहि में अपन अपन व्यक्तिगत निर्णय छै, व्यक्तिगत इच्छा छै, ओहि में हमर कहना किछ नहीं है। लेकिन इस सर्वधर्म समभाव के अवधारणा के बारे में जे करबै तो सबसे पहले धर्म के परिभाषा बुझनाइ जरूरी बात है। अखन हमरा ठीक से याद नहीं है, क्यों हमरा कहने रहे थे, शायद हम भारत में पढ़ते रहे तो जे धर्म के परिभाषा दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम 50टा है। तो 50टा धर्म के परिभाषा में तो हम नहीं जाब, लेकिन हमरो जनत में 5-7 तो छै। एकटा जे धर्म के परिभाषा छै जे अंतर्निहित चरित्र कहे छै। आगि के धर्म छै जे उजरबै छै, पानी के धर्म छै जे मिजबै छै, वायु के धर्म छै जे स्थिर नहीं रह सकै छै, वो बहै छै। अहाँ के कतबो लागे गर्मी में जे हवा नहीं बह रहल छै, आ जाड़ में लागत जे बहुत हवा बह रहल छै, वो अपना मन से बुझाई छै, लेकिन हवा जे छै से छै आ वो बह रहल छै, एक ठाम स्थिर नहीं छै, वो बंद नहीं छै। तो एकरा जे कहे छै अंतर्निहित चरित्र के सेहो धर्म कहल गेल छै। दोसर धर्म के परिभाषा कहल गेल छै जे नीति आधारित कर्म सेहो धर्म छै, जेना कि राजधर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, ई सब नीति पर आधारित कर्म जे राजधर्म छै। राजधर्म की छै जे मत्स्य न्याय से मुक्ति दी। मत्स्य न्याय प्रकृति के एकटा न्याय जका छै जे बड़का माछ छोटका माछ के खा लेतै, लेकिन व्यक्ति जे छै, मनुष्य जे छै से तो माछ नहीं छै, शक्तिशाली जो कमजोर के खा जतै तो समाज तो नहीं चलते। तो तै के लेल राजधर्म कहल गेल छै, जे पहिने के भाषा में राजा के धर्म आ आई काल्हि के भाषा में राज्य के धर्म छै, जे मत्स्य न्याय नहीं सम न्याय के सुनिश्चित करी। तो ई नीति आधारित कर्म के सेहो धर्म कहल गेल छै। तेसर जे धर्म के परिभाषा देल गेल छै जे कि जे एकटा
सत्य के, साधु के, सत्य पर रह वाला के तेकर रक्षा, आजे दोसर के शोषण करैत होय ओकर अंत करके हो न्याय से संबद्ध, नीतिये से संबद्ध, लेकिन एकटा उच्च कर्म जकरा कह सकै छियै, जकरा कि महाभारत में, गीता में कहल गेल छै, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ई एकटा युग धर्म के रूप में, बृहद कर्म के रूप में सेहो धर्म के परिभाषा देल गेल छै। फिर धर्म के परिभाषा सृष्टि से जोड़ल कर्तव्य के सेहो छै, जे ईश्वरीय रचना के जे संचालन छै तेकर तऽ एकटा कोनो आधार होबो पड़लै। ओहि धर्म के तुलसीदास जी ओना तुलसीकृत रामायण में बहुतो बात छै, जाति धर्म के आइ काल्हि से मिलैत जुलैत नहीं कह सकै छियै, तारण के अधिकारी कह के जे कह देने छथिन, तै के चलते लैंगिक समानता के बात से हो में नहीं छै, अपन समय सापेक्ष छै। लेकिन एकटा जे कही गेल छथिन से धर्म के परिभाषा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सम नहीं अधिमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहेउ तात जानहि कोविद नर। में नर कही देने छथिन, नारियो होबक चाही, कोविद विद्वान तो नर नारी दुनू होइ छै। तो ई कहे छथिन तुलसीदास जी जे दोसर के जे हित करी से धर्म छै, आ दोसर के पीड़ा दी से अधर्म छै। व्यास ऋषि ओना पहिने ही कही गेल रहथिन, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय च परपीड़नम। तो पुण्य आ पाप के जे व्यास कहने रहथिन तकरा धर्म आ धर्म तुलसीदास जी कहि दै छथिन। तो ई एकटा धर्म में से सृष्टि के संचालन के अर्थ आबि जाइ छै। दोसर किछु विद्वान कहै छथिन जे धारण करय योग्य जे होय, ध धातु से बनल, से स्वतंत्रता एकटा उपलब्ध करबै छै व्यक्ति के, जे धर्म की है जे उचित लागे, स्वतंत्रता धारण करय योग्य से धर्म छै। फिर कहल गेल छै जे नहीं, ध स त ध धातु से बंधन सेहो अर्थ लगे छै, तो परंपरा के रीत के बंधन सेहो धर्म छै। कर्मकांड के सेहो किछु लोग धर्म कहै छथिन, आइ काल्हि तो धर्म के अर्थ से भ गेल छै। एहि सब के आधार पर जे कहबै तो एक दूटा बात जे छै से धर्म में दू तीनटा बात आबि जाइ छै। एकटा जे इहलौकिक, एहि विश्व में जे उचित कर्म होय से धर्म, आ परलौकिक, एहि के बाद के जे कुछ संसार छै तेकरो सुधार के सेहो धर्म छै। ई दूटा बात तो धर्म के ही हम कहलौं जे 7-8टा परिभाषा सबसे सबके सारांश के रूप में आबै छै। अब धर्म से जुड़ैत रिलीजन जे अंग्रेजी के शब्द प्रयोग होइ छै, ओकर परिभाषा के दृष्टिकोण से देखियो। ओना किछु विद्वान सब कहै छथिन जे नहीं, अंग्रेजी के शब्द जे रिलीजन छै, धर्म ओकर अनुवाद नहीं हेतै, वो बिल्कुल अलग चीज छै। ओकरा अहाँ रिलीजन के पंथ कह सकै छियै, संप्रदाय कह सकै छियै, मुदा ओ धर्म नहीं छै। लेकिन एकटा शब्द के जे परिभाषा होइ छै, स्थापित जे भ जाइ छै, तो ओकरा फिर हटेनाइ बड़ा मुश्किल होइ छै। तो रिलीजियनों के परिभाषा ताहि लेल बुझनाइ जरूरी है। रिलीजन के परिभाषा में एकटा जे कहल जाइ छै जे ई आयल छै रेलीगे के शब्द से, जेकर अर्थ होइ छै जे बान्हैत होय। तो कथी से बान्हैत होय? ईश्वरीय सृष्टि से बान्हैत होय, प्रकृति से बान्हैत होय, एकल धर्म मानव वाला के एकटा सूत्र में बान्हैत होय, एहि संसार से बान्हैत होय, परंपरा से बान्हैत होय, रीति रिवाज से बान्हैत होय, ओकरा रिलीजन कह गेल छै। तो ई धर्म आ रिलीजन दुनू के परिभाषा के जोड़ के आधुनिक या
अर्थ में यदि धर्म के परिभाषित करबै तो दू तीन टा बात से रिलीजन आ धर्म दुनू में स्पष्ट रूप से आबि जाइ छै। ओ दू तीन टा बात की छै? तो पहिल बात तो एकटा कोनो सर्वव्यापी शक्ति पर विश्वास, रिलीजन हो या धर्म हो, दुनू में ये बात आबि जाइ छै। उस सर्वव्यापी शक्ति के परमात्मा कहियो, प्रकृति कहियो, अल्लाह कहियो, परमेश्वर कहियो, नाम जे दियो, किछ छै जे कि सब चीज से ऊपर छै, शक्ति के रूप में। आइंस्टाइन के फॉर्मुलेशन, हुनकर वैज्ञानिक धारणा अनुसार जे शक्ति जे छै से नहीं क्यों बनाब सकैए, नहीं ओकरा समाप्त कर सके, रूप परिवर्तित होइ छै। तो जहन रूप परिवर्तित होइ छै तो किछ शक्ति तो छै, तो ओई शक्ति के मानियो, ओई पर जे एकटा विश्वास छै से सब धर्म में छै। हाँ, ओइसे किछ ओकरा आस्तिक कह सकै छियै, ओना नास्तिक सेहो होइ छै जे नहीं कोनो शक्ति पर विश्वास नहीं है, जे छै से इहे छै। यथार्थवादी सेहो कहल जाइ छै। किछ अज्ञेयवादी कहै छै जे ईश्वर छै, परमेश्वर छै, शक्ति छै, नहीं छै से कोनो लेना देना नहीं है, भइयो सकैए नहियो हो सकैए। संशयवादी, एग्नोस्टिक कहल गेल छै अंग्रेजी में। तो अब्राह्मणिक रिलीजन कहे छै पश्चिमी एशिया के देश के धर्म सबके, रिलीजन सबके जब कहबै तो अब्राह्मणिक, अब्राहम से शुरू भेल। ईश्वर तो एकेटा छथिन, तेमे कोनो शंका नहीं। हुनकर पहिल मसीहा अब्राहम, दोसर ईसा मसीह आ तेसर आ अंतिम मसीहा प्रॉफेट मोहम्मद। तो उ एकटा अब्राह्मणिक धर्म के परिभाषा में हेवन हेल के बात छै, जन्नत दोजख के बात छै, स्वर्ग नर्क के परिभाषा जे आयल छै किछ हिंदू धर्म संप्रदाय में सेहो ओही से छै। न तो ओना हिंदू धर्म की कहे छै, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनर्जन्म पर विश्वास करे छै। बुद्ध धर्म में सेहो जे पुनर्जन्म के ई जे चक्र छै से चलत रहे छै। अब मोक्ष प्राप्ति हिंदू धर्म में या निर्वाण बुद्ध धर्म में एहन स्थिति छै जे ई जे शक्ति छै से पराशक्ति, परम शक्ति में जहन विलय भ जतै तो ई जन्म मृत्यु आ पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति भेट जेतै, मोक्ष भ जेतै, निर्वाण भ जेतै। तो ई एकटा धर्म के अवधारणा भेल। दोसर एकटा धर्म के अवधारणा छै जे कर्म फल के सिद्धांत, जे किछु कर्म केने छियै तो ओकर फल भेटतै। तो सेहो एकटा आधुनिक धर्म के परिभाषा में आयल छै। आब एकरा राज्य संचालन से कोना जोड़ल गेलै तै पर देखल जाए तो सभ्यता के जे विकास भेलै तो सबसे पहिने तो परिवार बनलै, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद कबीला, कबीला के बाद मुख्तियारी कहे छै एकटा छोट मोट सामंत सबके छोट मोट राज्य सब, राज्य बनलै। तो ई मानवीय सभ्यता के विकास के क्रम में पहिने तो प्राकृतिक शक्ति के पूजा होय, जे वर्षा होय छै तो कोन कारण से होय छै, तो कोनो छै प्रकृति, ईश्वर छै। ठनका खसै छै तो किया ठनका खसै छै, आगि लगै छै किया, बाढ़ि अबै छै किया, कतबो मेहनत करै छियै तो कहियो काल किया नहीं बाली नीक से होय छै। तो प्रकृति के शक्ति से होइत विकसित होइत गेलै, अवतार के अवधारणा एलै। आबैत आबैत में दूटा से शाखा निकल जाए छै शासन के, राज्य के। एकटा तो राज्य के भ जाए छै जे राज धर्म छै, जेकर निर्धारण पंडित, ज्योतिष, मंत्री करे छै, जे की करऽ लायक छै या की करऽ लायक नहीं छै। जेना कि अटल बिहारी वाजपेयी जहिया
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहथिन तो कहने रहथिन जे राजधर्म याद करू। राजधर्म छै जे मत्स्य न्याय से मुक्ति। राजधर्म में बदला लेवा के भावना नहीं होई छै। राजधर्म में माफी के भावना होई छै, त्याग के, संयम के से सब जे होई छै से पंडित निर्धारण करे छै, ज्योतिष निर्धारण करे छै जे ऋतु चक्र केहन हेतै, कोन ऋतु में कोन काज हेतै। मंत्री निर्धारण करे छै जे पहिने के नजीर की छै, कोन आधार पर निर्णय हेतै। तो उ राजधर्म भेलै। आ कुल धर्म के निर्धारण गुरु, पुरोहित, अग्रज जैसे कि चलत रहे समाज ठीक से। तो द्वंद्व राज्य के बीच में होई, कबीला के बीच में होई, लेकिन ई धर्म आ राज में से नहीं होते बेसी द्वंद्व होई। एके विपरीत यूरोप में की भेलै, चर्च आ राज्य के बीच में द्वंद्व होइत रहलै। ओना तो 15वीं शताब्दी में कहल जाय छै एकटा लंबा लगभग 100 वर्ष के युद्ध के बाद वेस्टफालियन सेटलमेंट भेलै। ओहिके बाद निर्धारित भेलै जे राज्य जे हेतै से सार्वभौम हेतै, चर्च के अधिकार किछु कम हेतै, एकटा राज्य दोसर राज्य में हस्तक्षेप नहीं करतै। लेकिन चर्च आ राज्य दुनू अलग छै, तेकरा अलग करे के सिद्धांत 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक के दार्शनिक अवधारणा से आयलै। बिल ऑफ राइट्स जब अमेरिका में लागू भेलै, ऐसे करीब लगभग 230 वर्ष पहले दिसंबर महीना में 1791 में रेटिफाई भेल छै बिल ऑफ राइट्स। थॉमस जेफरसन के कहल जाय छै जे धर्म जे छै से व्यक्ति के अपन पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत विश्वास छै, राज्य के धर्म में फंसके नहीं छै। दक्षिण एशिया में जे देखबै तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ि सकै छी तो दूटा अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े छै। गांधी जी अबै छथिन अपन धारणा लऽ कऽ राम राज्य के अवधारणा। गांधी जी कहै छथिन जे आदमी कहैया जे धर्म आ राजनीति अलग रहक चाही, न उ धर्म बुझै छै न उ राजनीति बुझै छै। तो गांधी जी के अवधारणा जे छै से रामायण आधारित छै, त्याग आधारित छै। राम जका या राज सिंहासन त्याग करू, भरत जका खड़ाम राखि कऽ शासन करू, सीता जी वन में चलि जाओ, सीता जी अग्नि परीक्षा दिया, सीता जी पृथ्वी में समा जाओ, त्यागे त्याग से भरल तै किस्म के अवधारणा गांधी जी के राम राज्य के छै। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के यद्यपि गांधी जी के माने छथिन, लेकिन हुनकर अवधारणा दुनू इंग्लैंड बेलायते पढ़ल, दुनू वकील, लेकिन हुनकर जे छै अवधारणा से कृष्ण राज्य के छै। हुनकर जे पवित्र ग्रंथ जैसे वो सीखे छथिन से महाभारत छै, युद्ध के बात छै, संघर्ष के बात छै। जे बिना युद्ध के, दुर्योधन के भाषा में जब सुई के नोक बराबर जमीन नहीं भेटे छै तो वही के लगे जिन्ना से वो कहे छथिन जे बिना संघर्ष के डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान लेवला। जिन्ना, नेहरू ये सब कृष्ण राज्य के अवधारणा से आयल। तो ओना जिन्ना असफल भ जाय छथिन, क्या तो पवित्र कुरान के अर्थावे के अधिकार मौलवी के छै, पवित्र कुरान के भाषा अरबी भाषा छै, आ सार्वभौम सत्ता इस्लाम में कहल गेल छै जे अल्लाह के छै। तो जनता में सार्वभौमिकता तो नहीं भ सकैया। तो ई द्वंद्व इस्लामिक देश में अखनो छै। जे जमहूरियत जे कहे छै, प्रजातंत्र जे कहे छै, उस सियासत में उम्मा आ जमहूरियत बीच के द्वंद्व केना मिटायल जाए से समस्या बहुतो इस्लामिक देश में छै। प्रजातंत्र के अभ्यास करतो में मलेशिया में प्रजातंत्र के अभ्यास भ रहल छै। शुरुआत टर्की से भेल रहे, पाकिस्तानों में बराबर होइत रहे छै, लेकिन ई द्वंद्व छै। आधुनिक राज्य के अवधारणा में यदि देखबै तो फ्रांस के क्रांति 1789 गणतांत्रिक संघर्ष के मंत्र से लेल गेल छै। गणतांत्रिक संघर्ष के फ्रांस में मंत्र की रहे? मंत्र रहे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आ धर्मनिरपेक्षता। हमर
फ्रेंच भाषा के उच्चारण हमर ठीक नहीं है, ओना हम ऐसे बहुत दशक पहले 70 के दशक में किछु दिन सीखने रही। फ्रांसेली भाषा में वो सब कहे छै लिबर्टे, इगालिटे, फ्राटर्निटी, लासिटे, वोला लू कम्बाट। संघर्ष कर के लेल लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इगालिटे यानी कि इगालिटेरियनिज्म समानता, फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुत्व, लासिटे धर्मनिरपेक्षता। अखन ओना फ्रांस में चाहे हैटी में धर्मनिरपेक्षता के उल्लेख करनाइ छोड़ देने छै। ओकर कारण छै, ओकर कारण की छै, जाधर धर्मनिरपेक्षता नहीं हेतै तो स्वतंत्रता के अर्थ नहीं रह गेलै, किया तो धर्म तो बांध के रखतै। समानता के अर्थ नहीं रह गेलै, दूटा धर्म में समानता मुश्किल भ जेतै। बंधुत्व बन नहीं सकै छै। तो धर्मनिरपेक्षता आधारभूत मान्यता छै, ओही पर ई बाकी तीनटा हो सकै। ताहि दुआरे भारत के संविधान में शुरू में धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखल गेल रहे। जो वो तो बुझले बात है, बिना धर्मनिरपेक्षता के कहाँ से स्वतंत्रता, कहाँ के से समानता, कहाँ से बंधुत्व। लेकिन जब एहि पर विवाद खड़ा भेलै तो इंदिरा गांधी के संकट काल के समय में धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में संशोधन कऽ के राखऽ पड़लै। तो धर्म ई चारू जे छै से जोड़ल छै, कोनो एकटा के हटा दियौ तो दोसर के काज केनाइ मुश्किल भऽ जाइ छै। आब आओ नेपाल के प्रसंग में, चाहे भारतो के प्रसंग में ओतबे ई लागू होइ छै। बांग्लादेश में अभ्यास भ रहल छै। दुर्भाग्यवश बर्मा में, दक्षिण एशिया में बुद्ध धर्म सन के एतेक लड़ाई वाला बना देने छै। तहिना श्रीलंका में बुद्ध धर्म के लड़ाकू धर्म बना देने छै। पाकिस्तान में बेर बेर सार्वभौमिकता तो अल्लाह के छै, सर्वोच्च इस्लामिक देश में शंका नहीं। लेकिन ओई के नीचा मौलवी के हो या जनता के राजनीति कर्मी के हो से संघर्ष है। तो नेपाल के संविधान में जकरा धर्मनिरपेक्षता कहल गेल छै, खास में वो धर्म तटस्थता छै, जो सब धर्म के बराबर सम्मान देल जाए। मुदा लिखब काल में धर्म तटस्थता नहीं कह के हिंदी भाषा के धर्म निरपेक्षता राखि देलखिन। भारतों में धर्म निरपेक्षता नहीं छै, धर्म तटस्थ छै, जे राज्य कोनो एकटा धर्म के पाछा नहीं लगते। ओना अखन त अब सावरकर के हिंदुत्व लागू भ गेलै, तो संविधान में किछु लिखल हो। अखन भारत में संविधान के शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं छै, हिंदुत्व के सर्वोच्चता भ गेल छै अलिखित रूप में। नेपालों में भले ही धर्मनिरपेक्षता लिखल गेल होय, मुदा सनातन धर्म के प्रवर्धन कर के, रक्षा कर के बात राख के से धार्मिक स्वतंत्रता के हनन कैल गेल छै, आधारभूत मानव अधिकार के हनन कैल गेल छै, से बात अपन जगह पर छै। लेकिन धर्म तटस्था के अवधारणा लैसिटे जे कहल गेल छै फ्रांसेली क्रांति के, से मिलिटेंट बड़ा लड़ाकू किस्म के, नहीं कोनो किस्म के धर्म हम सार्वजनिक जीवन में नहीं आबऽ देबो। तो फ्रांस में कहे छै जे नहीं, माथ पर कारी कपड़ा राख के बात सेहो नहीं कर सकै छी, दाढ़ी नहीं राख सकै छी, हेलमेट लगबऽ के लेल लगाभी पड़तौ, तो सिख धर्म के पगड़ी नहीं लगाव सकै छी। तो ओकर जे लासिटे छै, ओकर जे धर्मनिरपेक्षता छै, से लड़ाकू प्रवृत्ति के छै। अपना सबके जे धर्मनिरपेक्षता छै, से आधारभूत में रूप में धर्म तटस्थता छै, जे अपन धर्म के जहाँ चाहे छिए जो दोसर इज्जत करे, तो दूसरों के धर्म के इज्जत करऽ पड़त नहीं। तो अब अपना सबके जे कहे छी हिंदू धर्म, देखियो ना कतेक ई पुरोहित पंडित से मुक्त छै। होली सबसे बड़का यदि मानियो तो ओहिमे पुरोहित के कोनो भूमिका नहीं छै। दीपावली बड़का पर्व, पुरोहित के कोनो भूमिका नहीं। दशहरा बड़का पर्व, पुरोहित के कोनो भूमिका नहीं। अभी तिला संक्रांति हेतै बड़का पर्व, पुरोहित के कोनो भूमिका नहीं। जुड़ शीतल हेतै बैसाख में बड़का पर्व, पुरोहित के कोनो भूमिका नहीं। तो बिना पुरोहित के जे किस्म के धर्म छै, ओ एकटा संस्कृति छै, जीवन शैली छै, ओहिमे सब धर्म के लोग सहभागी हो सकैया। भले ही मस्जिद में
नमाज पढ़ नहीं जाए, लेकिन ईद आ बकरीद में तो सब मिल कर रह सकै छी नहीं। तहिना जे नेपाली ईसाई छी, मैथिल ईसाई छी, एहि पार होय या ओहि पार होय, सबके बहुत बहुत शुभकामना। जे ईसा मसीह के देखाल रास्ता छै, सत्य के रास्ता, न्याय के रास्ता, लगभग सब धर्म में सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म के बात छै, तो ओहि पर चल के लेल प्रेरणा भेटे। सबके बहुत बहुत शुभकामना है। आ एतेक बात सुनलो सर्वधर्म समभाव पर। जे जै धर्म में मानै छी, जै परमेश्वर के मानी छै, वही में आस्था राख क आखिर त परोपकाराय पुण्याय पापाय च परपीड़नम। आ हाँ, कोविड के समय गेलै नहीं तो नाक मुँह झप नहीं रहू, हाथ धोते रहू, सब पर ध्यान देते रहियो, बच कर रहू। जरूरी काज में जरूर निकलू, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ सुरक्षित रहू। शांत पूर्वक समन्वयात्मक संस्कृति के निर्माण करूँ से पुनः पुनः शुभकामना। प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी।